नव वर्ष 2024 में बदल जाएगी आपकी किस्मत। सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर्क। नहीं रखा ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अगर अपना लिया ये उपाय तो जिंदगी हो सकती है खुशहाल। अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। जैसा कि हमने आपको बताया कि NMF न्यूज़ आपके लिए इस एपिसोड में लेकर आया है खास वीडियो, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे के और एल अक्षर नाम वालों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके थोड़ा सा भी डाउट है, आपको रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आप अपनी, ऐसे में अल्फ़ाबेट्स आपकी सहायता करते हैं और इससे आप जान पाएंगे कि कैसा आपका नववर्ष रहने वाला है, आपकी हेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। शुरुआत करते हैं स्वभाव से कि नववर्ष में इनका स्वभाव कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन ये देख सकते हैं अपने स्वभाव में। बिल्कुल सपना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सपना जी। के और एल दोनों अक्षर जो हैं परस्पर चंद्रमा और गुरु के प्रधान अक्षर हैं। के अक्षर जो है वो चंद्रमा प्रभावित है और जो एल अक्षर है वह जो है गुरु प्रभावित है। के अक्षर के लिए देखेंगी आप, यह चंद्रमा प्रभावित है तो इनके अंदर चंचलता भरी हुई होती है। ये लोग मन से चंचल होते हैं। जैसे कि अगर आपके नोन में, आपके ऑफिस कार्यालय में लोग होंगे तो ये लोग बड़े मन से चंचल होते हैं जी। हंसी मजाक या चंचलता, मन स्थिर नहीं होता है। और कई जगहों पर देखा गया है ऐसे लोग एकाग्र होकर काम भी नहीं कर पाते। तो मन चंचल होने की वजह से कुछ चीज़ें शुभता भी हैं कि ये हर माहौल में, हर मौसम में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर कई जगहों पर अस्थिरता रहती है, मानसिक अस्थिरता रहती है। काम कुछ और, दिमाग कहीं और चलेगा, मन कहीं और रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा काम भी इनका प्रभावित होता है। तो इस वजह से इनका स्वभाव थोड़ा सा चंद्रमा प्रभावित, जल तत्व के प्रभाव में होता है, तो चंचलता इनके अंदर रहती है। लेकिन 2024 का जो वर्ष है, शनि का वर्ष है, चंद्रमा के प्रभाव के आपके ऊपर प्रभाव रहता है। तो शनि का प्रभाव होने की वजह से वर्ष पर यह देखने को मिलेगा कि इस वर्ष इनको कुछ मानसिक पीड़ा या मानसिक रूप से उलझन भरा स्वभाव इनका रह सकता है, कंफ्यूजिंग माइंड रह सकता है, हर तरफ भ्रम की स्थिति इनके अंदर रह सकती है। और साथ ही अगर एल अक्षर की बात करें तो एल अक्षर जो है वह गुरु प्रधान है, और गुरु प्रधान होने की वजह से शनि और गुरु की परस्पर मित्रता संबंध रहता है। तो इस वजह से यह लोग इस वर्ष 2024 में बहुत ही स्थिर दिमाग से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को, टारगेट को एकदम साध कर आगे बढ़ेंगे। और इनका मन बहुत ही स्थिर होता है, ज्ञान अर्जन में इनका मन बहुत ज़्यादा लगता है, शोध के विषयों पर भी यह बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जी, स्वभाव को लेके आपने बताया। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जो कि है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर आपका स्वस्थ है तो आपका जीवन सुखमय है। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ परिवर्तन ये देख सकते हैं इस वर्ष। देखिए, के अक्षर वालों के लिए थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा आ सकता है, मानसिक रूप से परेशानियां, मानसिक मनोरोग से संबंधित, या फिर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो स्किन संबंधित दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, इस वर्ष इनको मिल सकता है। इस वजह से थोड़ा सा इनको उलझन मिलती हुई दिखाई दे रही है। के अक्षर वालों के लिए छोटी मोटी परेशानियों से इस वर्ष यह घिरे हुए रहेंगे। लेकिन बात करें एल अक्षर वालों के लिए, गुरु की प्रधान राशि है, तो इस वर्ष इनको स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से अगर किसी बीमारी का इलाज इत्यादि करवा रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, या फिर कोई पैतृक बीमारी है, जो कहते हैं वंशानुगत बीमारियां जो हैं, उनमें अभी तक आराम नहीं मिल रहा था और उनमें बहुत ज़्यादा तनाव मिल रहा था इनको, तो वहाँ भी प्रभाव कम हो सकता है। उनका अरिष्ट, उनका अनिष्ट कम होगा और इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस वर्ष सपना जी। जी बिल्कुल, अभी तक आपने स्वभाव और हेल्थ को लेकर बताया। अब बात कर लेते हैं
प्रोफेशनल लाइफ को लेके, यानी कि जो अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कैसा ये वर्ष रहने वाला है, क्या नौकरी मिल पाएगी, खास करके जो नए नए स्टूडेंट्स जो है कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, इंटर्नशिप के बाद नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे में क्या कुछ नववर्ष कहता है इनके बारे में? देखिए, नववर्ष 2024 सबसे पहले बात करते हैं के अक्षर वालों के लिए। रोजगार और नौकरी के लिहाज से यह थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिला जुला या उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उसका एक कारण है कि यह इस वर्ष यह लोग भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, कई बार लगी हुई नौकरी को छोड़ने की कोशिश करेंगे या छोड़ने का विचार आएगा, नई नौकरी पकड़ने का विचार आएगा। इसके साथ ही हो सकता है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शनि चंद्रमा के प्रभाव में यह लोग गलत लोगों के प्रभाव में आकर इनको लोग तरह तरह के आइडियाज़ देंगे, कोई व्यापार का देगा, कोई नौकरी परिवर्तन का देगा। इस भ्रम में ही यह कहीं ना कहीं बड़ा लॉस यह लेंगे, तो इनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कोशिश यही करिए कि इस वर्ष के अक्षर वाले स्थिर रहिए, स्थिरता की तरफ ध्यान दीजिए। जहाँ जैसे जिस स्थिति में हैं, चाहे वह नौकरी में है नौकरी में रहिए, व्यापार में है व्यापार में रहिए। एल अक्षर वालों के लिए यह 2024 का वर्ष अपना जी कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि गुरु का यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है हमें, और शनि गुरु के प्रभाव में विशेष रूप से देखा जाएगा कि एल अक्षर वाले इस वर्ष विशेष रूप से, जैसा कि आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की जो तैयारियां कर रहे हैं उनमें उनको सफलता मिल सकती है, खास करके यूपीएससी से जुड़े हुए या फिर शिक्षा के क्षेत्र से, टीचिंग जॉब से संबंधित, प्रोफेसर के जॉब के संबंधित या रिसर्च ग्रेड में कुछ अगर आप प्रयास कर रहे थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है सपना जी। और इसके साथ ही एल अक्षर वालों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह वर्ष अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। एल अक्षर वालों के लिए अगर आप नए व्यापार का शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो नववर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा और अपने व्यापार का विस्तार करने का भी विचार जरूर करिएगा इस वर्ष जी। हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ को लेके, प्रेम प्रसंग को लेके, कैसा इनका पारिवारिक संबंध रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें क्या बदलने वाली हैं इनके जीवन में, या फिर कोई इनके जीवन में आने वाला है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, के अक्षर वालों के लिए कहा जाए, हमने जैसे शुरू में ही कहा था कि चंचल हैं और शनि के प्रभाव में, शनि चंद्रमा के विषयोग में इस वर्ष इनको कई लोग इनके जीवन में आएंगे और वह क्षणिक समय के लिए आएंगे। बहुत जल्दी ये प्रभावित होंगे के अक्षर वाले किसी न किसी से, और बहुत जल्दी, उतनी जितनी जल्दी से ये करीब आएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से इनका रिश्ता टूटेगा। तो इस वर्ष इनको रिश्तों में उतार चढ़ाव, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और आप बहुत दिनों से संतान के लिए प्रयासयुत में हैं, तो संतान संबंधी भी पीड़ा अभी बनी रहेगी या आपको मिल सकती है। अगर आपने प्रयास किया है तो वहाँ भी कुछ दर्द मिल सकता है, और अगर आप लंबे समय से मेडिकल का सहारा लेके कर रहे थे और इस वर्ष आपको उम्मीद थी, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा संतान सुख के लिए। तो इस तरीके से के अक्षर वालों के लिए अभी समस्या बनी हुई है। बात अब एल अक्षर वालों की। एल अक्षर वालों के लिए शनि गुरु की होती है, वैवाहिक निर्णयों में देरी होगी। अगर आप लव लाइफ में हैं, प्रेम प्रसंगों में हैं, लवर्स हैं और सोच रहे हैं कि अब किसी न किसी तरीके से माँ बाप को या भाई बहन को किसी को मना करके, किसी को मोहरा बना करके अब हम लोग शादी कर ही लेते हैं, लेकिन शनि गुरु की युति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चनें जरूर आएंगी, विलंब होगा ही होगा। लेकिन अगर आप प्रेम प्रसंग में आना चाहते हैं, किसी के साथ डेट्स कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपने देखा है, तो अब वास्तव में देखा जाए तो यह वर्ष अपने प्रेम को और गहरा करने का वर्ष है। इस वर्ष में आप अपने प्रेमी के करीब आ सकते हैं, उसकी भावनाओं को और समझ सकते हैं, तो प्रेम में करीबियां लाने का वर्ष रहेगा एल अक्षर वालों के लिए। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या कुछ परेशानियां हेल्थ से रिलेटेड इनको होंगी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेके। साथ ही अब बात कर लेते हैं जो भी अड़चनें इनके जीवन में आने वाली हैं उनके लिए ये क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय के लिए इसके देखा जाए तो विशेष रूप से यहाँ पर अगर देखें तो इनके लिए एक चमत्कारी उपाय बनता है कि अगर आप गुरु की पीड़ा से परेशान है, किसी की कुंडली में गुरु पीड़ित है या गुरु राहु का चंडाल योग है, या कह लीजिए अब क्योंकि कुंडली है ही नहीं, आप कहेंगे गुरु जी कह रहे कुंडली की, तो ऐसे समझिए गुरु राहु चांडाल योग कैसे पता चलेगा? वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है,
एजुकेशन में रुकावट आ रही है, चाह कर भी आप हायर स्टडीज़ के लिए प्रयास करते हैं, योग्य भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, विदेश में रह करके अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पर रुकावट आ रही है, तो ये उपाय आप ज़रूर कर लें। वैवाहिक जीवन से लेकर के और शैक्षिक जीवन और नौकरी पेशा किसी भी क्षेत्र में आपको के और एल अक्षर वालों के लिए समस्या आ रही है तो उपाय करना ना भूलिएगा। क्या करना है, लीजिए धनिया, लीजिए साबुत धनिया ले लीजिएगा, जो हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। धनिया लेकर के लाल पोटली बना लीजिएगा, 7 पोटलियां बनाइएगा और हर दिन सुबह प्रातः काल में, चाहे आपके आसपास बहता हुआ जल हो यानी कि नदी हो, जलाशय हो, उसमें प्रवाहित करिए, या फिर आप ले जाकर कहीं भी एकांत जगह पर, सुनसान जगह पर, पीपल या बरगद की छाया हो तो उसी के नीचे आप इसको ले जाकर पोटली को मिट्टी में दफना दीजिए, गाड़ दीजिए। यह छोटा सा प्रयोग 7 दिन का प्रयोग करिएगा और आरंभ किस दिन से करेंगे, सोमवार से करेंगे। सोमवार से आरंभ कर करके और आप इसको 7 दिनों तक प्रयास करिए और उसके बाद इसका चमत्कार 8वें दिन से आपको स्वयं दिखने लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये लोग आने वाली जो है नववर्ष में जो अड़चन है इनके जीवन में आने वाली है उसके लिए क्या कुछ ये लोग उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।